हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 37 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग रेफरेंस रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं और अगले डिस्कशन में हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। ज़रा सा देखा जाए, ये प्रॉब्लम है AR-7 AR-1 प्लस 10 AR-2 इक्वल टू 3 टू पावर R और इसमें कुछ इनिशियल कंडीशन भी दिया हुआ है A0 इक्वल टू 0 एंड A1 इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करना है, ये प्रॉब्लम सोल्व करना है। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम नॉन होमोजीनियस है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सेकेंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो इसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हम लिखेंगे और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस नहीं है, इस माइनस है तो -7m प्लस 10 इक्वल टू 0 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको अभी हम होमोजीनियस प्रॉब्लम मान के इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 टू पावर r को अभी हम छोड़ देते हैं, ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन होगा इस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम का। और अगर ऐसा है तो इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा, एम स्क्वायर -2m -7m -7 तो अब नहीं होगा, ये -5 होगा प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि m-2 एंड m-7 के फॉर्म में आएगा। तो m का वैल्यू क्या हो रहा है, m इक्वल टू 2 और 7, 2 और 5, ये 7 नहीं होगा, 5 होगा। यही इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकलते हैं 2 और 5। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट 2 और 5 है, ये हमारा AR जो वैल्यू दिया गया है उससे मैच करता है, नहीं करता है। और नहीं करता है तो इसका पर्सनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम एज्यूम करते हैं ऐसा कि इसका पर्सनल सॉल्यूशन मतलब AR इक्वल टू A इंटू 3 टू पावर R हो जाएगा। 3 टू पावर R होगा। और इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब अगर हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे और इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो C1 प्लस 2 टू पावर R प्लस C2 5 टू पावर R, यही इक्वेशन आएगा। तो ये यार होमोजीनियस सॉल्यूशन तो ये हमको मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड किया और इस वैल्यू को बना लिया। लेकिन ये जो पर्सनल सॉल्यूशन बनाना होगा, जिसका पर्सनल सॉल्यूशन के लिए हमारा इक्वेशन एज्यूम कर रहे हैं A.3 टू पावर R। अब A.3 टू पावर R जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपने इक्वेशन में हम ज़रा पुट करें। तो अपने इक्वेशन में अगर हम पुट करना चाहें तो इसको अभी हटा देते हैं। इस मेन इक्वेशन में हम पुट करते हैं A इंटू 3 टू पावर R, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, A3 टू पावर R -7 इंटू A2.3 टू पावर R -1 प्लस 10 इंटू
ए इंटू 3 टू पावर r माइनस 2 इक्वल टू 3 टू पावर r। ये मेन इक्वेशन में हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए आर का जो निकाला उसको पुट किया, तो ये हमारा मेन इक्वेशन अब डेराइव हो गया। अब इस डेराइव्ड इक्वेशन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा। इस पूरे इक्वेशन में हम a इंटू 3 टू पावर r को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस, अब ये 3r माइनस 1 है, इसका मतलब है कि 1 माइनस 7/3 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू a इंटू 3r माइनस 2 10/9 हम कर लें, इक्वल टू 3 टू पावर r। यही इक्वेशन आ रहा है। तो इसको और सोल्व अगर हम करना चाहें तो इज इक्वल टू a इंटू 3 टू पावर r प्लस इन सबको अगर हम करें तो 9 या 9 माइनस 27 प्लस 10 इक्वल टू 3 टू पावर r। तो इसको अगर और हम सोल्व करना चाहें तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, a टू पावर a इंटू 3 टू पावर r, और ये हो जाएगा 19, 1 माइनस 7/3, ये टोटल वैल्यू आ रहा है माइनस 2/9। और इसको टोटल अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 2/9। ऐसा क्यों आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है क्या? इसको ज़रा सा 1 मिनट हम सोल्व करके देख लें। 3 माइनस 4 माइनस 4/3 और 9, 4 3 या 12। हाँ ठीक तो है। ठीक है, अगर 9 है तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ 27 नहीं होगा, ये 9 माइनस 21 प्लस 10, तो इक्वल टू ये माइनस 2/9 हो जाएगा, इक्वल टू 3 टू पावर r। अब आप देखिए ये 3 टू पावर r और 3 टू पावर r हम काट सकते हैं, तो इसका मतलब है कि a इंटू माइनस a इंटू 2/9, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू 9/2 आ जाएगा, माइनस a इक्वल टू 9/2 होगा, जो a ये माइनस a होगा। इसका मतलब फाइनल वैल्यू a का आ रहा है, a इक्वल टू माइनस 9/2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। आप अपने से भी सोल्व करके देखेंगे। इसमें अगर आपको सोल्व करने में कन्फ्यूजन लग रहा हो तो अपने खुद से सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a इक्वल टू माइनस 9/2। अब ये 9/2 जो आता है, x का वैल्यू जो आया, उसको अब हम a की जगह पर पुट करेंगे, और a की जगह पर अगर हम पुट करेंगे इस a की जगह पर, तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा जरा सा देखें। पार्टिकुलर सॉल्यूशन है AR इक्वल टू a इंटू 3 टू पावर r, और a का वैल्यू है 9/2, माइनस 9/2 इंटू 3 टू पावर r इक्वल टू माइनस 3 टू पावर 2/2 इंटू 3 टू पावर r इक्वल टू माइनस 3 टू पावर r प्लस 2
बाई टू, यही इक्वेशन आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 इंटू 3^r+2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/2 इंटू 3^2 इंटू 3^r, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगी। तो -1/2 इंटू 3^r हो गया। इसको ऐसे आप लिख लें, -1/2 इंटू 3^r+2। ये जो हमारा वैल्यू आया, ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि अब हमें इस टोटल सॉल्यूशन अगर निकालना हो इस इक्वेशन का, तो इसका फॉर्मूला है AR = ARH होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस ARP पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा। अब इसको ज़रा सा हम रब कर लेते हैं। ये हमारा है ARP का वैल्यू, तो इसको लिख लिया जाए। टोटल सॉल्यूशन AR = C1 2^r प्लस C2 5^r, प्लस तो है नहीं है, माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे -1/2 इंटू 3^r+2। ये हमारा सॉल्यूशन आता है फाइनल। लेकिन ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमने बनाया, इसमें अभी इनिशियल कंडीशन के आधार पर कांस्टेंट वैल्यू का कुछ C1 C2 का तो वैल्यू ही नहीं है। C1 C2 का वैल्यू अब इस A0 और A1 के आधार पर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करेंगे। अब इसको ज़रा सा हम रब कर लें। जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। अब हमें इस कांस्टेंट C1 C2 का वैल्यू पता करना है। तो C1 C2 का वैल्यू आखिर हम कैसे पता करेंगे? C1 C2 का वैल्यू अगर हम नहीं पता कर पाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन तो नहीं निकला। तो अब सबसे पहले हम वैल्यू देखेंगे A0 = 0। इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या कहना चाहता है? इसका मतलब है कि AR का वैल्यू है 0 और यहाँ R का वैल्यू भी 0 है। ये फर्स्ट एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, AR = 0। इसी वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या होगा, यहीं पे हम लिख लें कि AR = C1 2^0, R का वैल्यू 0 है, प्लस C2 5^0 माइनस 1/2 इंटू 3^0 + 2। इसका मतलब हो गया 2^0 मीन्स 1, C1 प्लस C2 माइनस 1/2 इंटू 3² डेट मीन्स C1 प्लस C2 माइनस 9/2 = 0। AR का वैल्यू तो 0 है। तो इसको सोल्व करने पर हमको मिला C1 प्लस C2 = 2/9। ये 2/9 नहीं, 9/2। इसको उधर ले जाएंगे, 9/2। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। C1 प्लस C2 = 9/2
अब सेकेंड इक्वेशन की हम बात करें। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, A1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम AR की बात करें तो 1 है, और यहाँ संयोग से R का वैल्यू भी 1 है। अब इस वैल्यू को फिर से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं क्या आता है कि C1 इंटू 2 टू पावर 1, R का वैल्यू 1 है, प्लस C2 5 टू पावर 1 माइनस 1/2 इंटू 3 टू पावर R मीन्स 1, तो 1 प्लस 2, R प्लस 2 है, तो इक्वल टू 1। यहाँ AR का वैल्यू 1 है, यहाँ AR का वैल्यू था 0, तो इसको पुट प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस 5C2 माइनस 1/3 इंटू 3 टू पावर 3, 27/2 बराबर 1। ये तो यही आ रहा है, 27/2 बराबर 1। इसका मतलब है कि इसको भी उधर ले जाते हैं, 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 1 प्लस 27/2 इक्वल टू 2 प्लस 27/2 इक्वल टू 29/2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, इसको यहाँ लिख लें, 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 29/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गए, C1 प्लस C2 इक्वल टू 9/2 और 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 29/2। अब ज़रा इसके आधार पर आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो इक्वेशन, अगर इन दोनों ही इक्वेशन के आधार पर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ज़रा इसको हम अब रब कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए, तो हम इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसको हम मिटा लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, C1 प्लस C2 इक्वल टू 9/2 जो इक्वेशन नंबर 1 था, और दूसरा है 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 29/2। यही दो इक्वेशन है हमारे पास। इसके आधार पर अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो अगर इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन क्या होगा, 2C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 9, और दूसरा 2C1 प्लस 5C2 इक्वल टू 29/2। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3C2 इक्वल टू 29/2 -29 प्लस 9 इज इक्वल टू -29 प्लस 18/2 इक्वल टू -11/2 -3C2 इज इक्वल टू -11/2। तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा। अब C2 इक्वल टू 11/6 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। 3C2 इज इक्वल 11/2, तो ये अगर उधर ले जाएंगे तो 11/6 हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू हमें अगर 11/6 मिलता है
तो इसके आधार पर फिर C1 का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से अगर हम C1 का वैल्यू निकालें, इसको आप नोट कर लेंगे, हम अभी रब करते हैं। हमारे पास C2 का वैल्यू है 11/6 ये, तो C1 प्लस 11/6 इक्वल टू 9/2। C1 इक्वल टू 9/2 माइनस 11/6 इज इक्वल टू 6 करेंगे यहाँ 27 माइनस 11 इज इक्वल टू 16/6। 16/6 होगा इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8/3। मतलब हमारे इक्वेशन के आधार पर अब यहाँ पर हम C1 का वैल्यू भी लिख लेते हैं। C1 इक्वल टू 8/3। अब हमारे पास C1 का भी वैल्यू आ गया और C2 का भी वैल्यू आ गया। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा इस पूरे इक्वेशन का वो क्या होगा, तो इसके आधार पर अब हम आसानी से बना लेंगे। हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन पहले क्या था, आपने लिख रखा होगा, देख लीजिए। फाइनल सॉल्यूशन हमारा जो था वो AR इक्वल टू C1 इंटू 2 टू पावर R प्लस C2 5 टू पावर R माइनस, ये इक्वेशन था आपका 1/2 इंटू 3 टू पावर R प्लस 2। यही इक्वेशन था हमारा। तो यहाँ पर अब C1 C2 का भी वैल्यू पुट कर लें। इक्वल टू C1 क्या है 8/3 इंटू 2 टू पावर R प्लस C2 11/6 इंटू 5 टू पावर R माइनस 1/2 इंटू 3 टू पावर R प्लस 2। ये जो सॉल्यूशन है यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है इस पूरे इक्वेशन का जो हमको गिवन था। मतलब ये सॉल्यूशन ही हमारा आंसर होगा। हमने थोड़ी स्पीड से बनाई है, आप वीडियो को पॉज करके रोक के धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। जो ही आपके पास सॉल्यूशन आए आप उसको रोक लीजिए, अपने से सोल्व कीजिए। जैसे हमने ए का वैल्यू -9.2 फाइंड किया था, आप भी फाइंड करके देखें। अगर कोई डिफरेंस है तो आप कमेंट में बताएंगे। ये प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम हमारे पास गिवन था एक रिकरेंस रिलेशन, जिसमें ये पूरा रिकरेंस रिलेशन नॉन होमोजीनियस टाइप का है, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। और हमारे पास इनिशियल वैल्यू भी गिवन था A0 = 0 एंड A1 = 1। अब इसका टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको होमोजेनियस में हमने कन्वर्ट किया, होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाला। फिर इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस रूट को फाइंड किया और हमने देखा कि AR जो फंक्शन है इससे वो मैच करता है, नहीं मैच करता, कोई बात नहीं, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने फॉलो किया और जो कंडीशन है उसके आधार पर हमने सॉल्यूशन निकाला। पहले A का वैल्यू निकाला, क्योंकि पर्सनल सॉल्यूशन बोलता है A × FN, तो 3 टू पावर R आया। अब इस A का वैल्यू पहले हमने फाइंड किया, फिर पूरे इक्वेशन में पुट करके इसके आधार पर A का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की और इस आधार पर फिर हमने एक सॉल्यूशन निकाला, टोटल सॉल्यूशन। उस टोटल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट था C1 C2, इस C1 C2 के वैल्यू को हमने फाइंड करने की कोशिश की और
फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन मिला वो 8:3 2 टू पावर r प्लस 11/6 5 टू पावर r माइनस 1/2 3 टू पावर r माइनस r प्लस 2, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। और ये हमारा इस इक्वेशन को धीरे धीरे आप करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। हम आशा रखते हैं कि ज़रूर समझ में आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर परफेक्ट होंगे और आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।